सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय अंबाला शहर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मनविंदर नाथ रॉय के मानवता संबंधी विचार, या यूं कहें कि मनविंदर नाथ रॉय के नव मानवता संबंधी विचार। कई रूप में मनविंदर नाथ रॉय के मानवता संबंधी विचारों को कई प्रकार की संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे नव मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवतावाद या मौलिक मानवतावाद। एम एन रॉय, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत बड़े मार्क्सवादी विचारक हुए हैं, जो भारतीय विचारधाराओं पर जिन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया और भारत के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा को नवीन रूप में पेश किया। मनविंदर नाथ रॉय यानी एम एन रॉय का जो मूल विचार था वो ये था कि व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक संस्था का केंद्र बिंदु है। ना तो राज्य, ना तो समाज, ना तो जो है राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर नहीं है। व्यक्ति जो है प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यवस्था का और प्रत्येक विचार का केंद्र जो है वो व्यक्ति है। और व्यक्ति में भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो परम आवश्यक हैं, वो सबसे ऊपर हैं। इन्हीं विचारों को जो है ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने नव मानवतावाद संबंधी विचार दिए। तो नव मानवतावाद संबंधी विचारों पर डिस्कस करने से पहले मानवतावाद को समझने का प्रयास करते हैं। अब मानवतावाद, यदि शाब्दिक अर्थ का हम ज्ञान प्राप्त करने की जो है चेष्टा करें तो हम पाते हैं कि मानवतावाद जो शब्द है वो ह्यूमनिज्म जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमैनियस से जो है वो बना है। और ह्यूमैनियस शब्द का यदि लैटिन अर्थ देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि इसका अर्थ है कि मनुष्यों के जो मूल्य हैं या मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं या मनुष्य की जो सोच है या व्यक्ति की जो सोच है या व्यक्ति से के जो क्रियाकलाप हैं या व्यक्तियों से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो मानवतावाद के दायरे में आती हैं। तो ये है मानवतावाद। परंतु यदि मानवतावाद, अलग अलग विद्वानों की नज़र में मानवतावाद, कोई कहेगा कि ऐसा व्यवहार करना जो हम अपने प्रति चाहते हैं वही मानवतावाद है, या फिर तर्कपूर्ण व्यवहार करना ही मानवतावाद है, या दूसरे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को दूषित ना करना या प्रतिबंधित ना करना ही मानवता है, और जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना ही मानवता है। तो ये अनेक अलग अलग तरह के मानवतावाद के संबंध में विचार हो सकते हैं। परंतु यहाँ हम सिर्फ एम एन रॉय के मानवतावाद संबंधी विचारों पे अपने आप को केंद्रित रखेंगे। अपने मानवतावाद संबंधी विचार देने से पहले एम एन रॉय जो प्रचलित मानवतावाद है, जिन अर्थों की अभी हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार के मानवतावाद के अर्थ हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पहले एम एन रॉय के द्वारा कई कमियां निकाली जाती हैं कि जो प्रचलित मानवतावाद का सिद्धांत है उसमें कुछ एक कमियां हैं। पहले उनका जिक्र करते हैं कि जो प्रचलित मानवतावाद है वो किस प्रकार से जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए उनको नवीन मानवतावाद संबंधी विचार देने की जो है वो आवश्यकता पड़ी। तो जो प्रचलित मानवतावाद है, इनका मानना था एम एन रॉय का कि प्रचलित जो मानवतावाद है वो एक धार्मिक रंगत में उसको दे रखी है, वो दैवीय शक्ति पे आधारित माना जाता है। उसमें बौद्धिक गुणों का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, उसमें तर्क की बात नहीं की जाती, उसमें अध्यात्म की बात की जाती है, उसमें भाग्य की बात की जाती है, उसमें ये बात की जाती है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ जो कंट्रोल करने वाला है, जो चीफ मैनेजर है, वो भगवान है या वो परमात्मा है या वो कोई दैवीय शक्ति है।
और हम बुरा इसलिए नहीं किसी का हमें करना चाहिए क्योंकि यदि हम बुरा करेंगे तो हमें भी उल्टा बुरा ही हमारा होगा, और ये निश्चित है, ये सत्य है। ये भगवान की एक तरह से ये धारणा चलाई हुई है कि यदि हम लोगों के साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं करेंगे, मानवतावादी व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारा जो है वो बुरा होगा, या हमें नरक की जो है वो प्राप्ति होगी, या हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यानी कहने इसका अभिप्राय ये है, सबसे बड़ा जो अवगुण प्रचलित मानवतावाद में एम एन रॉय को लगता है, वो ये लगता है कि जो प्रचलित मानवतावाद है या मानवों के क्रियाकलापों से संबंधित प्रचलित जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उस पे धार्मिक आलेप है, कहीं ना कहीं वो धर्म से ग्रसित है, कहीं ना कहीं उसको धर्म का बहुत बड़ा रोल हम मान के चलते हैं इंसानियत में या मानवतावाद में, या व्यक्तियों के जो आपसी परस्पर संबंध हैं, या सोसाइटी के साथ जो संबंध है, या राज्य के साथ जो संबंध है, या राष्ट्र के साथ जो संबंध है, उसको दैवीय रूप में देखा जाता है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा मानवतावाद है, ये हमारा एक तरह से आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है कि हमें राज्य का साथ देना है, हमें समाज का साथ देना है, या हमें जो है एक तरह से राज्य की किसी बात का खंडन नहीं करना। तो एक धार्मिक डर जो है वो लोगों को दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, एम एन रॉय कहते हैं इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जब हम किसी अवधारणा के अंदर धर्म को जो है वो घुसेड़ देते हैं, या हम दैवीय शक्ति को घुसेड़ देते हैं, या हम जो है व्यक्ति के आपसी रिलेशन में, व्यक्तियों के आपसी जो है परस्पर संबंधों में, या सामाजिक संबंधों में, या राज्य के संबंधों में, या व्यक्ति के भौतिक संबंधों में, जब हम जो है धार्मिक व्यवस्था को जो है एक तरह से घुसेड़ देते हैं, तो बात ये होती है कि ये सारी व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर देता है। ये जो मानवतावाद है, ये मानवतावाद इस प्रकार का व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को, या व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, व्यक्तियों के अधिकारों को, व्यक्तियों की न्यायप्रियता को, व्यक्तियों के तर्क को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देता है। इसलिए ये मानवतावाद ठीक नहीं है। फिर नवीन मानवतावाद क्या है, किस प्रकार का ये मानवतावाद जो है वो नवीन, इनके विचार क्या हैं? जो इनका नवीन मानवतावाद है वो जैसा कि एम एन रॉय मानते हैं, वो मानवतावाद तर्क पे आधारित है, वो मानवीय मूल्यों पे आधारित है। उसके पीछे धर्म कुछ काम नहीं करता, उसके पीछे कोई दैवीय शक्ति भी नहीं है, उसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के तर्क पर आधारित है, वो जो है मनुष्य के श्रम पर आधारित है, वो मनुष्य के जो है एक तरह से मनुष्य की नैतिकता पे आधारित है। जो नवीन मानवतावाद होगा वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पे आधारित होगा, वो व्यक्तियों के निजी हितों पे आधारित होगा, वो व्यक्तियों के अधिकारों पे आधारित होगा। व्यक्ति दूसरे की बुराई इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पीछे कोई धर्म है, व्यक्ति बल्कि वो इसलिए दूसरों की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि यदि वो दूसरों की बुराई करेंगे तो उनको भी बुराई का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे नैतिकता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म उनको ऐसा करने से रोक रहा है। मतलब ये धर्म कुछ नहीं है, धार्मिक व्यवस्था कुछ नहीं है, आध्यात्मिक व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यक्ति इसलिए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, और व्यक्ति इसलिए जो है वो एक दूसरे के क्रियाकलापों को इसलिए जो है प्रतिबंधित नहीं करते क्योंकि वो अपने ही भी क्रियाकलापों को प्रतिबंधित नहीं करवाना चाहते। तो एक तर्क काम करता है, एक स्वतंत्रता काम करती है, एक व्यक्ति की सोच काम करती है, एक व्यक्ति के माइंड की डेवलपमेंट जो है वो काम करती है मानवतावाद के विचारों को फलने फूलने के लिए। अब नव मानवतावाद की कुछ अवधारणाएं भी हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं जो एम एन रॉय के द्वारा सुझाई गई हैं। नवीन मानवतावाद को या वैज्ञानिक मानवतावाद को एक वैज्ञानिक रूप देने के लिए ये कई प्रकार से मोल्ड करके उस सिद्धांत को बताते हैं। तो सबसे पहली जो ये बात करते हैं अपने मानवतावाद के संदर्भ में, वो ये बात करते हैं कि नव मानवतावाद कोई भावनात्मक दर्शन नहीं है, न ही
यह केवल एक सामाजिक दर्शन है या राजनीतिक दर्शन है या ये आर्थिक दर्शन है, ये कुछ भी नहीं है इस प्रकार का। यह उन सिद्धांतों का समूह है जो मनुष्य के जीवन तथा सामाजिक अस्तित्व के प्रत्येक पक्ष से संबंधित हैं। यानी सिर्फ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू से जुड़ा हुआ विषय मानवतावाद नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन काल के संपूर्ण क्रियाकलापों का एक तरह से ये लेखा जोखा है। जो जो व्यक्ति के स्वयं के संबंध हैं दूसरों के साथ, जो व्यक्ति की तर्कपूर्ण सोच है, जो व्यक्ति के तर्कपूर्ण कार्य हैं, जो व्यक्ति की अंदर की तर्कपूर्ण भावनाएं हैं दूसरे लोगों के लिए, जो व्यक्ति के दूसरे लोगों के साथ सहयोग करने की जो धारणा है, उसका जो बेनिफिट है, उसके जो लाभ हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक संपूर्ण और बहुत बड़ा, बहुत व्यापक एक तरह से नव मानवतावाद का विचार है। और इनके नव मानवतावाद के सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स में किस प्रकार से इन्होंने साइंटिफिक रूप दिया, उसमें उसके हम डिस्कस करते हैं एक एक वन बाय वन पॉइंट करके। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इनके मानवतावाद को साइंटिफिक या नवीन या मौलिक मानवतावाद बनाता है, उसका प्रथम पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि मनुष्य है वो जीव विज्ञान के संबंध में विकास का परिणाम है। यानी जो मनुष्य है उसको किसी धर्म ने पैदा नहीं किया, व्यक्ति को किसी जो है दैवीय शक्ति ने पैदा नहीं किया। व्यक्ति तो साइंटिफिकली, व्यक्ति तो एक जीव, जैसे जीवों का विकास होता है, जैसे जीव विज्ञान का विकास होता है, ऐसे ही व्यक्ति का विकास जो है वो साइंटिफिकली शुरू हुआ है। वो धर्म के आधार पर व्यक्ति का जीवन धरती पे शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये तो जीव विज्ञान में ये घटना तो घटित होनी ही थी और इसके परिणाम ऐसे ही होने थे जैसे परिणाम हो रहे हैं। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा ही होना था जैसा उसका व्यवहार है। व्यक्ति के मानवतावादी दृष्टिकोण वैसा ही होना था जैसा कि आज प्रचलित है, जो कि तर्क पे आधारित है, जो कि स्वतंत्रता पे आधारित है, जो कि व्यक्ति के दिमाग के विकास पे आधारित है, ना कि उसके पीछे कोई धर्म है। ये तो जीव विज्ञान में जैसे जीवों का निरंतर जो है विकास होता चला जाता है, एक जीव से दूसरा जीव, दूसरे जीव से तीसरा जीव, फिर जो है जीवों के जीव महाजीव और बहुत सारे जीव जो है वो धरती पे ऐसे ही पैदा जो है वो होते रहते हैं। एम.एन. रॉय जो अन्य बात इस संबंध में वो कहते हैं कि अब जो भौतिक जगत है, भौतिक वातावरण में जीव विज्ञान के निश्चित नियमों के अनुसार जो है वो चलता है। यह भौतिक जगत कुछ निश्चित नियमों का पाबंद है। इसकी गतिविधियां किसी परम प्राकृतिक शक्ति या दैवी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी जो जीवन संभव हुआ है धरती के ऊपर, उसके पीछे कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, उसके पीछे सिर्फ साइंटिफिक व्यवस्था है, उसके पीछे एक तार्किक व्यवस्था है, उसके पीछे एक बौद्धिक व्यवस्था है, उसके पीछे एक जो है साइंटिफिक विचार काम कर रहा है कि व्यक्तियों का विकास हो रहा है, ना कि कोई भगवान व्यक्तियों को पैदा कर रहा है या मार रहा है या अन्य जीवों को पैदा कर रहा है या मार रहा है। ये तो एक तरह से सुपर नेचुरल पावर कोई नहीं है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को, व्यक्तियों के क्रियाकलापों को जो है मोल्ड कर रही है। ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर या ऐसा कोई भगवान नहीं है, बल्कि ये तो व्यक्ति स्वयं ही डिसाइड कर रहे हैं। व्यक्तियों की अपनी सोच है, व्यक्तियों की अपनी समझ है, व्यक्तियों का अपना तर्क है, व्यक्तियों का ने जैसा जीवन जिया है वो मूल्य इकट्ठे होते जा रहे हैं और उनका रिलेशन जो है वो लगातार जीव विज्ञान की भांति जो है वो डेवलप होता चला जा रहा है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक तर्कशील प्राणी है और ये तर्क किसी भगवान ने व्यक्ति को नहीं दिया। ये भी जीव विज्ञान का ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि जिस भी व्यक्ति को जो है जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस भी व्यक्ति को शरीर मिला है, या जिस भी व्यक्ति का जीव विज्ञान के अनुसार जो है वो
जन्म मिला है उसके दिमाग में जो दिमाग का जो विकास होगा वो परम निश्चित है, वो होना ही है, वो साइंटिफिक है। क्योंकि प्रत्येक माइंड जो है, प्रत्येक दिमाग जो है वो तर्क की तरफ भागेगा, प्रत्येक दिमाग जो है अपने आप को विकसित करने की तरफ भागेगा। इंसान जो है वो एक साइंटिफिकली अपने आप को एक तीव्र इच्छा होगी अंदर से कि वो स्वतंत्र रहे, कि उसके तर्क का विकास हो, कि वो जो है दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि जैसा उसके खुद के लिए भी वो चाहता हो। इस तरह से जो व्यक्ति है उसमें जन्मजात एक लगन होती है, वो जन्मजात एक लगन होती है स्वतंत्रता के प्रति, तर्क के प्रति। वो अपने आप आकर्षित होता चला जाता है एक तर्क को अपनाने के लिए, तर्क को डेवलप करने के लिए और अपने अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपनी विवेकशीलता के लिए। वो एक तरह से मल्लोमल्ली, एक तरह से जबरदस्ती जो उसका दिमाग है वो उसको जो है पीछे से पुशअप करता है कि भाई उसको विकसित होना है, या उसको जो है उसको स्वतंत्र होना है, या उसको विचारवान होना है, या उसको तर्कपूर्ण होना है। और कोई भी गलत काम जो है वो जैसे ही जितनी जल्दी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये कार्य तर्कपूर्ण नहीं है, उतनी ही जल्दी वो उसको छोड़ देता है। तो इसके पीछे कोई बौद्धिक इसके पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो व्यक्ति के दिमाग का विकास कर रही है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक तर्क है, इसके पीछे साइंटिफिक शक्ति है कि व्यक्ति जो है वो जन्मजात एक उसके अंदर लगन है कि उसने अपने गुण का विकास करना है, कि उसने अपने तर्क का विकास करना है, कि और ये गुण और तर्क का विकास तभी होगा जब उसको स्वतंत्रता दी जाएगी। नेक्स्ट है मनुष्य में स्वतंत्रता के प्रति जो लगन है वो स्वाभाविक है। जैसे कि हम पिछले पॉइंट में भी डिस्कस कर रहे थे कि व्यक्ति का जो तर्क है, व्यक्ति का जो बौद्धिक बल है वो लगातार डेवलप होने के लिए तत्पर रहता है, और उस तत्परता को, उस बौद्धिक विकास को, उस तर्क को डेवलप होने के लिए जो सबसे बड़ा उसको अवस्था चाहिए वो है स्वतंत्रता की अवस्था। यानी व्यक्ति को खुले छोड़ने की जो है अवस्था। व्यक्ति का दिमाग जो है, व्यक्ति का तर्क जो है वो तभी डेवलप हो सकता है, वो तभी विकसित हो सकता है जब व्यक्ति को सोचने समझने की स्वतंत्रता दी जाए, जब व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता दी जाए, जब व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बंधनों से मुक्ति दी जाए, जब राज्य के बंधनों से मुक्ति दी जाए, जब समाज के बंधनों से मुक्ति दी जाए, जब राष्ट्र के बंधनों से मुक्ति दी जाए, तभी व्यक्ति का जो तर्क है या व्यक्ति की जो बौद्धिक विकास है तभी वो जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। और ये एक लगन है, व्यक्ति का दिमाग जो है, ये व्यक्ति का जो तर्क है वो लगातार इस लगन के प्रति पीछे पड़ा रहता है। वो अलग बात है कि धर्म उसके मार्ग में आड़े आता है, राज्य उसके मार्ग में आड़े आता है, समाज उसके मार्ग में आड़े आता है, और जो है राष्ट्र उसके मार्ग में आड़े आता है। इसीलिए वो अपने राजनीतिक विचारों में समाज को, राज्य को और राष्ट्र को जो है व्यक्ति से दूर रखना चाहते हैं, व्यक्ति को इनसे स्वतंत्र करना चाहते हैं, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार ज्यादा देना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, व्यक्ति के जो तर्क का विकास है, व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलप होता चला जाए। तो यहाँ पे स्वतंत्रता जो है वो एक परम लगन है व्यक्ति का, एक आत्मा का गुण है स्वतंत्रता। क्योंकि इसलिए स्वतंत्रता आत्मा का गुण है क्योंकि तर्क उसके साथ जुड़ा हुआ है, और तर्क तभी डेवलप होगा जब हम व्यक्ति को राज्य से, समाज से या राष्ट्र से स्वतंत्रता देंगे। तो इस तरह से भी ये स्वतंत्रता के सिद्धांत को एक साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है मनुष्य प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल जैसे इनके राजनीतिक विचारों में भी हम पढ़ रहे थे कि चाहे वो राज्य है, चाहे वो समाज है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रीति रिवाज है, चाहे वो राष्ट्र है, व्यक्ति इन सबसे ऊपर है। व्यक्ति इनके लिए नहीं है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है, बल्कि समाज व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति केंद्र बिंदु है। राज्य और समाज और धर्म और राष्ट्र के ऊपर
व्यक्ति को न्यौछावर नहीं किया जा सकता, बल्कि इस राज्य को, इस समाज को, इस राष्ट्र को व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के ऊपर न्यौछावर किया जा सकता है। यानी व्यक्ति जो है वो केंद्र बिंदु है प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक विचार का। व्यक्तियों के जो एक तरह से व्यक्तियों के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं हैं वो बिल्कुल प्रथम है, बाकी सारी व्यवस्थाएं एम.एन. रॉय के अनुसार सेकेंडरी हैं। इसके अलावा नव मानवतावाद से संबंधित कुछ और भी विचार हैं जिनको नव मानवतावाद के साथ एम.एन. रॉय द्वारा जोड़ा गया है। जैसे समाज और राज्य। समाज और राज्य को व्यक्तियों के व्यक्तिवाद के साथ या मानवतावाद के साथ इसलिए एम.एन. रॉय ने जोड़ा है और कहा है कि जो समाज है या जो राज्य है वो किसी भी तरह से व्यक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। समाज को या राज्य को चाहिए कि व्यक्तियों को उतनी स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्तियों को उतने अधिकार दिए जाएं, व्यक्तियों को उतनी जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाएं कि वो अपने स्वतंत्रता के प्रति लगन का प्रयोग करते हुए अपनी मानव बुद्धि का विकास कर सके। राज्य और समाज किसी भी तरह से व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में किसी भी प्रकार से नहीं आने चाहिए, बल्कि समाज को और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता देने के साथ साथ ऐसी अवस्थाएं क्रिएट करनी चाहिए जिनके द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक और तर्क का विकास संभव हो सके। इस प्रकार से राज्य और समाज की ये कल्पना करते हैं। नेक्स्ट है अनेक संस्थाओं में राज्य भी एक संस्था है। एम.एन. रॉय का यह भी मानना है कि चाहे वो समाज है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो राष्ट्र है या छोटे छोटे सामाजिक संगठनों की बात करें तो राज्य भी एक तरह से अनेक संस्थाओं में से एक उपयोगी संस्था तो हो सकता है, परंतु व्यक्ति को राज्य के ऊपर बिल्कुल भी कतई भी न्यौछावर नहीं किया जा सकता। राज्य को व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार चलाया जा सकता है, ना कि व्यक्तियों को राज्य की इच्छा के अनुसार, क्योंकि व्यक्ति परम है, क्योंकि व्यक्ति प्रथम है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रथम है, क्योंकि व्यक्ति की का तर्क प्रथम है, क्योंकि व्यक्ति का विकास प्रथम है। उसमें राज्य किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि लोगों का जो है वो सहयोग करेगा कि वो अधिक से अधिक तर्कपूर्ण, अधिक से अधिक नैतिक, अधिक से अधिक मूल्यवान बन सकें। इसके अलावा मौलिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं ये अपने नव मानवतावादी सिद्धांत में कि मौलिक लोकतंत्र में ही और लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही मानवतावाद, जिस प्रकार के मानवतावाद की बात कर रहे हैं उस प्रकार का जो मानवतावाद है वो केवल और केवल मौलिक लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है, और ऐसे लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है जहां व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रताएं मिले। और मौलिक लोकतंत्र को पैदा करने का और मौलिक लोकतंत्र को अस्तित्व में लेके आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था एम.एन. रॉय का कि मौलिक लोकतंत्र में ही लोगों को जो सच्ची स्वतंत्रता है वो मिलेगी, क्योंकि उसमें राजनीतिक दल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें राज्य भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें समाज भी नहीं होगा, उसमें जो है व्यवसायियों के, वकीलों के, इंजीनियर्स के, टीचर्स के, डॉक्टर्स के ग्रुप होंगे, और वो ग्रुप ही जो है वो शासन प्रशासन जो है वो चलाएंगे, और वो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात नहीं करेंगे। वो किसी भी व्यक्ति के तर्क के मार्ग में, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के मार्ग में कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे। इसलिए जो है ये नवीन राजनीति की भी ये बात करते हैं और मौलिक लोकतंत्र की ये बात करते हैं। नैतिकता तथा राजनीति, नैतिकता को भी ये राजनीति के साथ जोड़ते हैं, और नैतिकता के पीछे कोई धर्म की शक्ति नहीं है, नैतिकता के पीछे तर्क की शक्ति है। मनुष्य इसलिए सच नहीं बोलता कि उसको भगवान का डर है, बल्कि मनुष्य इस नैतिकता को सत्य मानते हुए सच बोलता है कि यदि वो झूठ बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। आज वो किसी के साथ झूठ बोल रहा है, कल उसको साथ भी कोई और झूठ बोलेगा। आज मैं किसी झूठ बोल के किसी और का नुकसान
पहुंचाऊंगा और कल को झूठ बोल के वो मेरा नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये एक तर्कपूर्ण व्यवस्था है जो नैतिकता है, और जो राजनीति है वो नैतिकता पे आधारित होगी, वो धर्म पे आधारित नहीं होगी। धर्म का स्थान कहीं भी नहीं है राजनीति में, सिर्फ नैतिकता का स्थान है, सिर्फ तर्क का स्थान है, सिर्फ जो है मनुष्यों की मानवता का स्थान है। नेक्स्ट है शक्ति रहित राजनीति। तो जिस प्रकार की राजनीति की ये बात कर रहे हैं उसमें शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे राजनीतिक दल तो होंगे ही नहीं, राज्य भी नहीं होगा और समाज भी नहीं होगा, तो लोगों के जो छोटे छोटे समूह बनेंगे जो शासन और प्रशासन चलाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की ऐसी शक्ति नहीं दी जाएगी कि वो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के खिलाफ हो, बल्कि वो शक्ति रहित राजनीति करेंगे, वो समाज सेवा की राजनीति करेंगे, वो नैतिकता के आधार पर राजनीति करेंगे, वो तर्क के आधार पर राजनीति करेंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि तर्क ये सिखाता है कि भाई यदि हम किसी और का बुरा करेंगे तो वही बुरा कल को हमारी स्वतंत्रताओं और अधिकारों के साथ भी बुरा हो सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की एम एन रॉय बात करते हैं। तो एम एन रॉय के जो मानवतावादी सिद्धांत है या नव मानवतावादी सिद्धांत है, वो एक तरह से वैज्ञानिक रूप देने की चेष्टा की गई है। वो पुराने मानवतावाद जो कि धर्म पे आधारित था उसको बिल्कुल नकारने की बात की गई है। वो मनुष्य के विकास को जीव विज्ञान पे आधारित किया गया है। स्वतंत्रता की बात की गई है, तर्क की बात की गई है, मनुष्य को केंद्र बिंदु माना है, राज्य समाज और राष्ट्र को जो है वो सेकेंडरी माना है, और मौलिक लोकतंत्र को आवश्यक माना है। राजनीति जो है वो नैतिकता के आधार पर चलाने की बात की गई है। तो इस प्रकार के मानवतावाद की जो है एम एन रॉय ने बात की है। अब बहुत ही जल्दी से कोशिश करते हैं 2-3 पॉइंट हम इसकी आलोचना के भी पढ़ लें। बहुत सारे विद्वानों ने एम एन रॉय के मानवतावादी विचारों की या नव मानवतावादी संबंधों के विचारों की जो है वो आलोचना भी की है। मनुष्य की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि मनुष्य की विवेकशीलता पर अत्यधिक बल। जो एम एन रॉय है वो बार बार ये कहता है मनुष्य विवेकशील है, उसमें स्वतंत्रता और तर्क का लगातार डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन कई बार ये देखने में मिलता है कि सभी लोग उतने विवेकशील या उतने तर्कपूर्ण नहीं होते। ऐसी स्थिति में राज्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। राज्य को कर्तव्य देना, राज्य को काम देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी लोग तर्कपूर्ण नहीं हो सकते। ये पहली आलोचना है। दूसरी आलोचना यह है कि समाज तथा व्यक्ति के परस्पर संबंधों में समाज को सेकेंडरी मानना। बहुत सारी ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज हैं जो समाज में प्रचलित हैं, और समाज जो है वो लोगों की छोटी मोटी स्वतंत्रता को नष्ट भी करता है, परंतु उसका कई बार बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। जो व्यक्ति असामाजिक है, जो व्यक्ति समाज की कदर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की बात करना और समाज को खत्म कर देना या समाज को 0 नंबर देना, ये कहीं ना कहीं आलोचकों का मानना है कि समाज को इतना जो है छोटा स्थान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इनकी जो आलोचना होती है वो राज्य दूसरी सामाजिक संस्थाओं की तरह एक संस्था है। तो क्योंकि राज्य को एम एन रॉय द्वारा एक छोटी सी संस्था माना जाता है, इस विचार को भी आलोचकों ने आलोचना का शिकार किया है कि राज्य जो है वो छोटी सी संस्था नहीं है या आम संस्था नहीं है या दूसरी संस्थाओं जैसी संस्था नहीं है, बल्कि जो राज्य है वो लोगों के विकास के लिए है, लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलावों के लिए है, लोगों के लिए कानून व्यवस्था लेके आने के लिए है, लोगों के कल्याण के कार्य करने के लिए। ऐसे में ये कह देना कि जो राज्य है वो व्यक्तियों के ऊपर हमेशा जो है वो कुठाराघात करता है व्यक्तियों के अधिकारों का, ये सही नहीं है। नेक्स्ट जो आलोचना है मौलिक जो लोकतंत्र जिसकी बात ये करते हैं, मौलिक लोकतंत्र जिसमें राजनीतिक दल नहीं होंगे, जिसमें राज्य नहीं होगा, ये कल्पना मात्र लगता है आलोचकों को कि ऐसा राज्य कभी बनाया नहीं जा सकता, ऐसा समाज कभी बनाया नहीं जा सकता जिसमें जो है राजनीतिक दल ना हो, ऐसा लोकतंत्र नहीं बनाया जा सकता, लोकतंत्र से राजनीतिक दलों को समाप्त नहीं किया जा सकता, और ये एक कल्पना मात्र लगता है लोगों को। नेक्स्ट है शक्ति रहित राजनीति।
राजनीति में शक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में बदलाव करने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए सभी लोग ठीक नहीं होते, सभी लोग तर्कपूर्ण नहीं होते, सभी लोग बौद्धिक नहीं होते। लोगों में यदि सकारात्मकता है तो उनमें नकारात्मकता भी है, उनमें बहुत सारे नकारात्मक गुण भी हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों को जो है काबू में करने के लिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है, ये भी आलोचकों का मानना है। और लास्ट जो आलोचना की जाती है इनके नव मानवतावाद की, वो है सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता से अलग है। सामाजिक जो नैतिकता है वो अलग है और व्यक्तिगत नैतिकता जो है अलग है। राय का विचार था कि व्यक्ति का तर्कपूर्ण नैतिक व्यवहार ही सामाजिक नैतिकता का मूल आधार है। यह ठीक नहीं है कि व्यक्ति अपनी विवेकशीलता के बल पर अपने लिए नैतिक नियम निश्चित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरा राज्य मिलकर ही नैतिक नियम बनाता है। संपूर्ण राज्य के नियमों को तार पे रख देना और सिर्फ व्यक्ति के तर्क को प्राथमिकता देना, सिर्फ व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना, ऐसे समाज की जो है कल्पना की जा सकती है, परंतु यथार्थ में ऐसा समाज जो है वो सामने नहीं आ सकता। तो एम.एन. रॉय के विचारों, नव मानवतावाद संबंधी विचारों की ये कुछ एक आलोचनाएं भी थी इनके, लेकिन जो मानवतावाद संबंधी विचार हैं वो काफी हद तक तर्क पे आधारित हैं, साइंटिफिक है, मौलिक हैं और धर्म के से बहुत दूर हैं और लोगों को जो है इस प्रकार की व्यवस्था देने के लिए एक तरह से मार्गदर्शन है कि लोगों को जो धर्म की गलत बातें हैं या धर्म में जो विडंबनाएं हैं या समाज की जो गलत बातें हैं या गैर तर्कपूर्ण परंपराएं हैं, उनसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाहर खींचने के लिए, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए इनके विचार जो हैं काफ़ी प्रासंगिक जो हैं वो प्रतीत होते हैं। तो ये थे एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद संबंधी विचार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।